पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को या दक्षिणी भारत की नदियों को दो भागों में बांटा था। एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी और दूसरा का अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत वे नदियां जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, उन नदियों को बारे में पढ़ना है। अर्थात इस वीडियो के अंतर्गत हम उन सभी नदियों को शामिल किया गया है जो प्रायद्वीपीय पठार या पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार या पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और अपना जल या अपना मुहाना जो है अरब सागर में बनाती है। उन सभी नदियों के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार की वे नदियां जो अरब सागर में मुहाना बनाती है, उन नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लेते हैं। जैसे ऊपर वाला भाग नॉर्थ हो गया और नीचे वाला भाग साउथ, उत्तर और दक्षिण। सबसे उत्तर में लूनी नदी हो गया, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, शरावती नदी, भरतपुजा, पेरियार तथा पुंबा। मुख्य रूप से अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर, मुख्य रूप से ये सभी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और अपना मुहाना जो है अरब सागर में बनाती है। और भी बहुत सी छोटे छोटे नदियां हैं, लेकिन इन वीडियो के अंतर्गत या इस अध्याय के अंतर्गत हम उन्हीं नदियों को अध्ययन किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियों में कुछ कॉमन तथ्य हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से चार नदियां, जिसके अंतर्गत साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी। साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। यह वाला भाग अरब सागर है। अरब सागर का यह वाला भाग खंभात की खाड़ी कहलाता है। खाड़ी का अर्थ होता है जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। जैसे इधर से भी स्थल है, इधर से भी स्थल है, इधर से भी स्थल है। यह वाला भाग खंभात की खाड़ी, यह वाला भाग कच्छ की खाड़ी, क्योंकि तीन ओर से स्थल से गिरा है। जल का एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से स्थल से गिरा हो। तो चार नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की चार नदियां, जिसके अंतर्गत साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी या तापी नदी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लूनी नदी प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र ऐसी नदी है जिन्हें कोई भी समुद्र तट नसीब नहीं होता है। अर्थात समुद्र तट में पहुंचने से पहले वह गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल जो है वह पूरब की ओर है या दक्षिण पूरब की ओर है। तो नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय पठार की दो ऐसी नदियां जो अरब सागर में मुहाना बनाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल, प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल से विपरीत पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा को दो बार प्रतिच्छेद करती है। माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। इसके बाद यह है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो है वह खड़ा और खड़ानुमा या कागर ढाल है। अत्यधिक ढाल हो जाने के कारण इस वाले क्षेत्र से नदियां अत्यधिक तीव्रता से प्रवाहित होती है और इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक जलप्रपात देखने को मिलता है, या इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जलप्रपात मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस वाले क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं है, क्योंकि नदियां का प्रवाह अत्यधिक हो और ऊंचे ढाल से डायरेक्ट नीचे की ओर गिरती है तो टरबाइन चला करके जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है या जल से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। हम प्रत्येक नदी के बारे में पढ़ते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी जो है वह राजस्थान का
सबसे बड़ी नदी है। यह राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाला नदी तंत्र वाला नदी जो है लूनी नदी है। लूनी नदी जो है वह अरावली पर्वत से राजस्थान के अजमेर जिला में अरावली पर्वत के दक्षिण में नागाबाग पहाड़ी से निकलती है और भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील सांभर झील से गुजरते हुए यह नदी जो है वह गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अर्थात यह कच्छ का रण है। रण मतलब होता है दलदल। जब ज्वारीय या अरब सागर का पानी इस वाले क्षेत्र में आता है तो यह भाग पूर्णतः दलदल हो जाता है और इसी क्षेत्र में यह नदी आकर के विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। इसके बाद है साबरमती नदी। साबरमती नदी भी राजस्थान से निकलती है। साबरमती नदी जो है वह राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में उदयपुर जिला के मेवाड़ पहाड़ी से, मेवाड़ वाले क्षेत्र से निकलती है और यह नदी जो है वह राजस्थान के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। साबरमती नदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वह साबरमती के तट पर स्थित है। ठीक जैसे लूनी नदी राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है उसी प्रकार से साबरमती नदी भी जो है वह राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद है माही नदी। माही नदी जो है विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। विंध्य पर्वत से निकलती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद करती है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद करने वाली नदी माही नदी है। इसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को इस प्रकार से कह सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। अर्थात वे नदियां जो अरब सागर में मुहाना बनाती है उन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं उनमें गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मैकाल पर स्थित सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है जबकि पश्चिम की ओर यानी अमरकंटक से मैकाल परिषद या मैकाल की ऊंची चोटी अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए यह नदी जो है खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह नदी अर्थात नर्मदा नदी जो है वह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर, जबकि गुजरात का प्रमुख शहर भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का प्रमुख शहर भड़ौच या भरूच, जबकि जबलपुर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह नदी अमरकंटक से निकल करके और गुजरात के भरूच नामक स्थान से अपना मुहाना जो है खंभात की खाड़ी में बनाती है। जब यह नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पहुंचती है तो भेड़ाघाट के संगमरमर के चट्टानों में एक भव्य और सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। क्योंकि संगमरमर का रंग श्वेत होता है, जैसे पानी ऊपर से गिरती है तो उसका पानी पूरा दूधिया रंग का दिखाई देता है, अर्थात यह देखने लायक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जबलपुर के निकट भेड़ाघाट के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत, ये हो गया तुम्हारा सतपुड़ा पर्वत, यह है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी है। इस प्रकार से सतपुड़ा पर्वत जो है एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत जो है महादेव
पर्वत के नजदीक बैतूल के पठार से, मध्य प्रदेश में बैतूल के पठार से निकलती है। और यह नदी ठीक नर्मदा नदी की भांति, नर्मदा नदी की भांति 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है बैतूल के पठार से निकल करके 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सूरत, गुजरात के प्रमुख शहर सूरत नामक स्थान से अपना मुहाना जो है खंभात की खाड़ी में बनाती है। यह 3 राज्य कौन कौन से है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए ताप्ती नदी जो है खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गुजरात में इस नदी पर उकाई परियोजना, विद्युत परियोजना और काकरापरा विद्युत परियोजना, 2 परियोजनाएं ताप्ती नदी पर है। मीठी नदी महाराष्ट्र की नदी है, यह पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है वे अत्यधिक कम लंबी है, यानी कम लंबी है, और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल खड़ानुमा और अत्यधिक ढाल होने के फलस्वरूप वहां की नदियां जो है अत्यधिक तीव्रता से प्रभावित होती है, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में जो है वह अत्यधिक जलप्रपात देखने को मिलता है या इस वाले है। यहाँ से जो नदियां अरब सागर में मुहाना बनाती है, प्रायद्वीपीय पठार के जो सभी नदियां हैं वह अरब सागर में मुहाना बनाती है, वे डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाले नदियों को जल की प्राप्ति 2 स्रोतों से होता है। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और दूसरा का वर्षा के द्वारा जो बड़े बड़े चट्टानों या शिलाओं में संचित जल है, उन्हीं संचित जल रिस करके और जल नदी में प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन नदियों को जल की प्राप्ति 2 स्रोतों से होता है। एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है तो इस वाले क्षेत्र में नदियों को अत्यधिक मात्रा में पानी की प्राप्ति होती है। और दूसरा का जब बरसात के समय बरसात जब होता है तो बड़े बड़े शिलाखंडों में या चट्टानों के दरारों में पानी एकत्रित हो जाता है और वही पानी रिस कर नदियों को प्राप्त होता है। इसके बाद है मांडवी नदी और जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो गोवा की नदी है। मांडवी नदी पर गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक की नदी है। शरावती नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा, कर्नाटक के जिला शिमोगा से निकलती है और यह नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है, जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। परंतु भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात जो है वह कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात, और यह भी कर्नाटक में ही है। कुचिकल जलप्रपात, पूजा, पेरियार और पुंबा, यह 3 ऐसी नदियां हैं जो केरल की नदियां हैं। इसमें पेरियार हो गया, भरतपुजा और पुंबा 3 ऐसी नदियां हैं जो केरल की नदियां हैं। और अन्नामलाई वाला क्षेत्र जो है अन्नामलाई है, अन्नामलाई पर्वत से निकलती है और अपना मुहाना जो है अरब सागर में बनाती है। केरल की सबसे बड़ी नदी जो है पेरियार। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार।